गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। आज 4 मार्च है, महाशिवरात्रि। भगवान शिव का जन्म, आज के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में आज का जो दिन है, आज की रात महाशिवरात्रि के रूप में सब भक्त लोग, श्रद्धालु लोग मनाते हैं। बहुत से शिव मंदिरों में रात को 4 आरती होती है, पूरी रात जागरण होता है। अपने आनंद वृंदावन में भी, यहाँ पर भी पिछली बार उनका मार्बल का सिंहासन, मतलब जो ऊपर का जो था, इस बार हमारे ओंकारेश्वर महादेव ने एक नया रूप लिया है। परिकर को भी ऐसे परिकरों को ले आए हैं कि अब उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। स्वयं जैसे हैं, स्वयं विचलित नहीं हुए, तो वैसे ही परिकर भी होना चाहिए। तो अब वैसे परिकर भी अपने साथ रख लिए हैं। तो आज रात को यहाँ पर भी 5 पंडितों द्वारा रात्रि जागरण होगा, 4 आरती होगी। और जहाँ तक अपने आनंद रस रत्नाकर की जो अपने ये प्रतिदिन का सत्संग है, इसमें आज महाराज श्री एक और विशेष बात बताने जा रहे हैं। भक्ति योग में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने अंतिम श्लोक में कहा है, ये श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप। ये तो धर्म्यामृतम, वो अलग श्लोक है। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ऊपर के यानी ये आखिरी श्लोक है, 20वां श्लोक। 13 से 19 तक तो ज्ञानी भक्त के लिए कहा कि वो मुझे प्रिय है, पर अब कह रहे हैं आखिरी श्लोक में कि जो श्रद्धालु भक्त है, ज्ञानी भक्त की छोड़ दीजिए, उसको तो ज्ञान हो गया है, पर जो श्रद्धालु भक्त है उसके लिए कहते हैं कि वो मुझे अति प्रिय है, अति प्रिया। तो भगवान ने ये इस प्रकार क्यों कहा, इसकी व्याख्या महर्षि ने इसी आनंद रस रत्नाकर में अन्यत्र की है। आज हमको इतना ही समझना है, इतना समझना पर्याप्त है इस पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व, कि भगवान श्रद्धा पर इतना जोर क्यों देते हैं। कई बार मैंने यहाँ सुनाया उड़िया बाबा जी महाराज का एक वाक्य। इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार, सबको स्वतंत्रता है कि श्रद्धा हो गई और जो गुरु ने बताया है, जो शास्त्रों ने बताया है, संतों ने बताया है, उसको हम करें। बाद में हमको इस पे स्वतंत्रता है कि कोई हमारे हृदय में प्रश्न हो कि भाई ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसमें विचार करने में, प्रश्न करने में हम स्वतंत्र हैं। पर प्रारंभ में श्रद्धा आवश्यक है। और अंत में चलो श्रद्धा भी है,
विचार भी है, बहुत अच्छा जीवन है, पर उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम बहुत अद्भुत है। अध्यात्म मार्ग का ये जो परिणाम संतों ने, शास्त्रों ने बताया है, वो तो एक ऐसी चीज है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अगर इस मार्ग पे चलेगा ठीक ठीक, तो उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि उसका पर्यवसान होगा अनुभव में। यानी जो बात बताई जा रही है वही सत्य है ना, और जो बात बताई जा रही है असत, मिथ्या, स्वप्न, वो बिल्कुल 100% सही बात है। तो अंत में उसी साधक का सिद्ध अवस्था में ये अनुभव होगा। अब तक तो वो श्रद्धा करता था, अब तक तो वो साधना करता था, विचार करता था, पर अब वो श्रद्धा वाली, साधना वाली, विचार वाली कक्षा में नहीं है। अब तो जो शास्त्र कह रहे हैं, जो संत कह रहे हैं, वो उसका स्वयं का अनुभव है। परम पूज्य महाराज श्री, आप लोग सब जानते हैं, महाराज श्री अनुभवी महापुरुष थे। गीता प्रेस में महाराज श्री कहा करते थे कि कुछ लोग भाईजी के अनुसरण करने वाले थे और कुछ लोग विचार प्रधान भी थे। महाराज श्री की चूंकि साधना ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत हुई और उसके बाद उनको ये प्रेरणा मिली अब अद्वैत में अपनी बुद्धि को लगाना है, स्वयं ठाकुर जी ने ये प्रेरणा दी। तो महाराज श्री का जो आगे का जीवन है, क्योंकि भक्ति तो उनके रग रग में थी, पर आगे के जीवन में जो लोग थे आसपास के, उनको यही लगता था कि ये जो पंडित जी हैं ये वेदांती हैं, ये भक्त नहीं। क्योंकि फिर विचार प्रधान साधना ही महाराष्ट्र की चल रही थी, उसको साधना भी नहीं कह सकते, पर क्योंकि ठाकुर जी का इस प्रकार का निर्देश था, तो महाराज श्री इसमें भी निष्ठा बनानी पड़ती है। वेदांत में एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, पर ये पर्याप्त नहीं है। ये तो राम भैया के अनुसार यहाँ श्रवण और बुद्धि का ही खेल है, अनुभव का जब तक खेल नहीं है, यानी अनुभव में जब तक ये बात नहीं आई, तो उसको कहते हैं निष्ठा। तो ब्रह्म निष्ठा के लिए आवश्यक है कि वो फिर उस प्रकार की साधना करे, तो उसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं। ब्रह्माभ्यास को भी समझाया है उड़िया बाबा जी महाराज ने। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत् प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा। ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा यानी विद्वान लोग ब्रह्माभ्यास किसको कहते हैं? इसको जो इस श्लोक में बताया गया। तो यहाँ तत् से ब्रह्मा, हमारे उड़िया बाबा जी महाराज दोनों अर्थ करते थे। भक्त के लिए भक्ति निष्ठा में उसी का, हमारे ठाकुर का ही चिंतन, कथन, प्रबोधन, एतद एक परत्वम च, बस उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नाम रूप लीला गुण धाम, देखिए हमारे महात्मा जी आज प्रस्थान है परम श्रद्धेय श्री दत्तावधूत जी महाराज का, क्या जीवन है। और उनके अनुगत जो परिकर है उनको भी देखिए, उनकी साधना है, उनके गुरु महाराज सिद्ध है, पर सिद्ध होते हुए भी आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस, लोगों को संकल्प दे रहे हैं, फिर बाद में उपासना, उपासना के बाद भोजन, है ना, भोजन के बाद फिर अपने काम में लग गए, जा रहे हैं किसके लिए? टहलने के लिए। हाथ में क्या है? माला।
तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च। साक्षात देख लीजिए ठाकुर जी, ये सिर्फ शास्त्र या है ना पुस्तकों में ये बातें नहीं हैं। जब तक हम किसी महापुरुष को उसको जीते हुए नहीं देखेंगे तब तक हमको इन बातों पे विश्वास नहीं आवेगा। प्रवचन उनका मतलब जब सुनते हैं समझ में आता है कि ये जीवन उन्होंने जिया है, करोड़ों का जप, उसके लिए अब इनके लिए कोई संख्या नहीं है, इतना जप इतना जप। और यही बात विचारक के लिए वेदांत का, यहाँ नाम रूप लीला गुण धाम है ना, अपना नाम स्मरण जो भी गुरु ने बता दिया, और यहाँ वेदांत में ब्रह्माभ्यास श्रवण वेदांत का, मनन निधिध्यासन। तो निष्ठा के बिना बात नहीं बनेगी। तो निष्ठा महाराज श्री ने प्राप्त जब कर ली तो गीता प्रेस में लोगों को लगा कि ये तो वेदांती है, पर वो भक्ति तो जो हृदय में थी वो कहाँ जाती, वो तो थी ही थी। तो महाराज श्री को जो लोग ऐसा समझते थे कि ये वेदांती हैं, है ना, वो बात सत्य नहीं थी। फिर भी भाई जी जो थे उनको तो राधा का अवतार मानते थे। उनके भक्त और शिष्य लोग, एक राधे बाबा करके सन्यासी थे, वो भाई जी को अपना गुरु मानते थे। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गृहस्थ थे, पर वो सन्यासी स्पष्ट कहता था। स्वयं स्वामी गिरीशानंद जी जब ब्रह्मचारी थे तो गीता वाटिका गए थे उनका दर्शन करने। उन्होंने सुना कि राधे बाबा की इतनी ऊंची स्थिति है, तो इनके हृदय में आया कि उनका दर्शन करना चाहिए। उनको दर्शन मिला भी, पर वो बहुत ऊंची अवस्था में चले गए थे राधे बाबा। उनको खाने का पीने का कोई मतलब लोगों को खिलाना पड़ता था। वो राधे बाबा हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को अपना गुरु मानते थे। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि वही जो भाई जी जो स्वयं को, उनके अनुभव भी बहुत विचित्र थे, कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे। लोगों के बारे में पता नहीं लगता है। देखिए निरंजन देव जी यहाँ आके गए, पर शर्मा जी को जितना पता है उनके बारे में, इन्होंने खुद उनके श्रीमुख से सुनी है बातें, है ना। हमको कहा शर्मा जी ने कि भाई आपने निरंजन देव जी से आपकी बात हुई। तो हमने मन में हम विचार करते हैं कि महाराज श्री से जो जुड़ा हुआ है 6 साल उनकी सेवा में दिन रात रहा, तो ठीक है, उनसे एक से एक विभूतियाँ हैं भगवान की, पर साक्षात ईश्वर तो ऐसा नहीं मिला मौका, और ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी हमको। पर होता है, जब बात करते हैं तब पता लगता है। तो कहने का मतलब ये जो भाई जी थे वो तो अद्भुत थे, पर अब वो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी गीता प्रेस में काम कर रहे हैं, निष्काम एक पंडित हैं, आए हुए हैं भाई जी, उनका सब कर रहे हैं परिवार का, क्योंकि ये तो निष्काम सेवा कर रहे हैं। तो भाई जी को लगा कि ये बहक गया है, वेदांत जो है ये असली स्थिति नहीं है। और कुछ लीला भी ऐसी हुई, उनको नारद जी के दर्शन हुए और नारद जी ने बताया होगा जो भी है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ झूठ मूठ कहा, क्योंकि ऐसे महापुरुष में इस प्रकार की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर एक लीला रूप से ही महाराज के पास गए, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के पास, और उनको कहा, महर्षि ने उनका नाम नहीं लिया है, पर अंतरंग में महर्षि बताते थे कि हमको ये बात किसने कही, बाहर नाम नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि नारद जी ने स्वयं दर्शन देके, उनको दर्शन हुए थे नारद जी के, नारद जी ने स्वयं दर्शन देके पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी को कहा कि ये हमको कहा है कि ये जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत सिद्धांत है, शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है वो गलत है, वो सिद्धांत सही नहीं है।
महर्षि ने बड़े प्रेम से उनकी बात सुनी, पर जो उत्तर दिया महर्षि ने वो समझने लायक है। निष्ठा किसे कहते हैं वेदांत की, वो महर्षि के उत्तर से पता लगेगा। महर्षि ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई जी, हम शंकराचार्य जी के सिद्धांत को है ना इसलिए नहीं मानते कि ये शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर के अवतार ने ये बात कही है। हम शंकराचार्य जी के सिद्धांत को इसलिए मानते हैं कि वो हमारा अनुभव है। राम भैया की बात देखिए, यहाँ तक है हम लोगों का, यहाँ नहीं है। यहाँ वाला वेदांत निष्ठ महापुरुष वो ही ऐसे कह सकता है। अगला वाक्य और जबरदस्त था। भाई जी उसको सुन के प्रणाम करके चले गए। प्रणाम क्या करना है, वो तो पंडित थे, पर कहने का मतलब वो चले गए। बोले कि शंकराचार्य जिनके बारे में आप कह रहे हो वो तो हमारे स्वप्न पुरुष हैं। वेदांत में, अद्वैत वेदांत में ब्रह्म के सिवाय और जितना कुछ है सब प्रतीति मात्र है, नाम रूप का कोई महत्व नहीं है। ये इतना वैराग्य संपन्न व्यक्ति होवे वही वेदांत की निष्ठा में जा सकता है। तो यहाँ बात अपनी ये चल रही थी कि चाहे भक्ति की निष्ठा हो चाहे वेदांत की निष्ठा हो, उसकी जो साधना है वो साधना क्या है। तो उसके लिए आज का पृष्ठ है कि ये जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है। यानी अगर हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य यह है कि हमको वो निष्ठा प्राप्त होवे, वो चाहे भक्ति की हो चाहे वेदांत की, उसके लिए फिर ये मरे मरे ही साधना से काम नहीं चलेगा। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि शास्त्र, गुरु, सत्पुरुष वर्ग की सम्मति से सतपथ पर श्रद्धा करके चलो। शुरू हो गया उड़िया बाबा जी महाराज का वाक्य, प्रारंभ में श्रद्धा। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो बता रहे हैं, गुरु जो बता रहे हैं, संत जो बता रहे हैं, है ना, ये जो सत्पुरुष वर्ग है उसकी सम्मति से यानी शास्त्र तो ये पोथे हैं, पर गुरु और सत्पुरुष जो हैं, है ना, वो तो साक्षात प्रत्यक्ष हैं। तो उनसे सम्मति लेकर, अपनी मति से नहीं, है ना, सतपथ पर जो हमारा मन जो कह रहा है उस पथ पर नहीं, जो शास्त्रों ने निर्णय किया है कि ये सतपथ है और ये जो है ये पतन का मार्ग है। तो पतन के मार्ग में पाँव नहीं रखना है ना, वहाँ से हटकर सतपथ पर बड़ी कठिनाई है महाराज उसमें चलने में, और इन सत्पुरुषों की सम्मति लेने में तो और ज़्यादा कठिनाई है ना। बोले कोई बात नहीं, श्रद्धा करके चलो। कठिनाई जरूर है, पर वो जो बता रहे हैं कि लक्ष्य कितना गजब का है, और यहाँ तक आया है शास्त्रों में, और जो लोग साधना करते हैं वो इसका अनुभव करेंगे कि साधन काल में भी इतना आनंद है। ये भी एक बात समझने की है कि जो महापुरुष लोग कहते हैं कि साधन काल में भी इतना आनंद है, ये जो सचमुच में साधना कर रहे हैं उनको उसका अनुभव होता है। कैसे? साधन काल में विघ्न आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, पर ये जो भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे साथ में है, सद्गुरु मेरे साथ में है, ये भाव जो बनता है, उस भाव में इतना आनंद है कि व्यक्ति अनुभव करता है कि कैसे कैसे कठिनाई आई और निकल गई बिना प्रयास के। कल हमने एक चमत्कार देखा। हम कभी कभी उधर से ये वन वे कर देते हैं शनिवार रविवार को, तो दूसरे रोड से आ रहे थे तो वहाँ एक
धर्मसंघ के गुरुजी के पौत्र, उनकी दुकान है, अमूल की एजेंसी है। तो हमने रोका ऑटो, तो हुआ क्या कि वो पौत्र वाचस्पति तो ऐसे एक दो बार मिले हैं। वो लोग अमूल की वो थैलियाँ रखते हैं दूध की, और भी बहुत सारे अमूल के आइटम रखते हैं, एजेंसी है उनकी। अमूल घी है, अमूल के बहुत सारे आइटम हैं। कल एक अमूल लाए थे, बोतल भी लाए थे दूध की। तो हम उतरे कि कुछ ले लेंगे, तो वहाँ धर्मसंघ के गुरुजी के पुत्र बैठे थे। तो उनके पौत्र को तो हमने कई बार देखा, पर उनके पिता यानी कि धर्मसंघ के गुरुजी के पुत्र के दर्शन पहली बार हुए। पहली बार का मतलब आश्रम में आते हैं, सेवानंद जी बुलाते हैं, और प्रवचन भी बहुत विद्वान है, संस्कृत में धारा प्रवाह बोल सकते हैं। स्वामी गिरीशानंद जी के साथ में पढ़े हुए हैं, और द्वारका में 27 साल अध्यापक थे। स्वरूपानंद जी के शारदा, वो जो है वहाँ द्वारका में शारदा पीठ का विद्यालय, तो अब तो रिटायर्ड हैं। स्वामी वो अपने गुरुजी सच्चिदानंद जी को हम मिले, वो भी हमको जानते हैं। तो बैठना हुआ, पता लगा कि श्रीमती जी नैती में भर्ती हैं और आज छुट्टी हो रही हैं, पर वो डॉक्टर नहीं होने के कारण छुट्टी कर दी है। अब वो होम्योपैथी के स्वयं इतने बड़े विद्वान, गुरुजी अपने विषय में तो विद्वान ही है, पर कहते हैं कि कम से कम 1 लाख रुपए की किताबें हमारे पास होम्योपैथी की है, पर उन्होंने कोई डिग्री विग्री नहीं की है, बस पढ़ के। और आजकल होम्योपैथी में पढ़ के काफ़ी कुछ कर लेता है व्यक्ति। तो बोले कि हमने होम्योपैथी की भी दवा दी है और तकलीफ ज़्यादा है। तो कुछ हमको प्रेरणा हुई कि गुरुजी के ये आए हुए हैं शिष्य और इतने अनुभवी हैं, तो हमने उनको जब कहा तो हमारे साथ वो आए। गुरुजी ने सब बातें की, तो संक्षेप में हो गया, निदान हो गया, और उन्होंने डॉक्टर दफ्तरदार ने बता भी दिया कि ये दवा दे दो। अब उनको ये हुआ कि हमारा पौत्र जो खांसी होती है उसको, वो आ जाए तो उसको देख ले, ये तो आज चले जाएंगे। तो तुरंत फ़ोन करके उसको बुलवाया, बड़े प्रेम से डॉक्टर दफ्तरदार ने उसको देखा और बताया कि ये दे दो। अब उनको पूरा ज्ञान है गुरुजी को। बोले हमने ये दवा तो दी, पर इसके बारे में नहीं सोचा। तो यही तो बात है गुरुओं के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए क्या ठाकुर जी की पहले से ही योजना है। अब वो सच्चिदानंद जी, हालांकि उनके जो छोटे भाई हैं नर्मदेश्वर जी, कमल के गुरुजी, वो यहाँ गोपालगढ़ आए हैं, परंतु सच्चिदानंद जी पहली बार गोपालगढ़ में आए। फिर उनके पुत्र भी आए, वाचस्पति भी, पौत्र भी आए। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब घटनाएं पहले से नियोजित रहती हैं कि कब किससे किसका मिलना होगा, है ना। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि सतपथ पे चलो, और उसमें हम देखेंगे सब ये शरीर को लेके, परिवार को लेके ये सब समस्याएं आती रहेंगी, पर उसके लिए ठाकुर जी को जो करना है वो कर भी रहे हैं। उसे कोई गिरा नहीं सकता, जो सतपथ पर है उसे कोई गिरा नहीं सकता। गिरते कौन है? जो असत पथ पर है। असत पथ पर गिरेंगे ही गिरेंगे, उसकी हानि कोई नहीं कर सकता। नवयोगेश्वर में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि आंख मीचकर वो दौड़े भी तब भी वो नहीं गिरेगा। कौन? जो सतपथ पर चल रहा है। ऐसे कैसे आंख मीच के दौड़ेगा तो गिरेगा ही, है ना। तो वहाँ वर्णन आया है, टीकाकारों ने बताया है कि उस श्लोक का भाव है
कि ठाकुर जी सदगुरु उसको पकड़े हुए हैं। वो भले आंख मीच के दौड़ रहा है। आंख मीच के दौड़ने का मतलब है कि जैसे कर्मकांड में विधि बताई गई है उस विधि का ठीक ठीक पालन नहीं हो रहा है ना, आदि आदि बहुत सारी बातें अध्यात्म की जो होनी चाहिए, है ना, जैसा उच्चारण होना चाहिए श्लोक का, है ना, कुछ नहीं। हमारी माँ जी बताती हैं कि हम शायद सोमनाथ या कहाँ गए थे तो एक जगह देखा कि बड़ा अशुद्ध उच्चारण कर रहा था, तो उनसे रहा नहीं गया, तो बोले भाई श्लोक का तो उच्चारण ठीक करो। तो माँ जी के साथ में वहीं पे कोई था, माँ जी के साथ में नहीं, तो उसने बताया कि भाई 20 साल से ये यहाँ है और ये जो शिव जी हैं ये इसकी स्तुति सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और तुम जो है आज कह रही हो कि ये गलत बोल रहा है। सतपथ पर जो है उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसकी हानि कोई नहीं कर सकता। भगवान भाव के भूखे हैं। दृष्टांत देते हैं महर्षि, जैसे साड़ी खरीदना हो तो रुपए चाहिए, वैसे ही परमार्थ के पथ में चलना हो तो श्रद्धा चाहिए। ये हमारी बुद्धि जो इतनी प्रबल है वही इसमें बाधक है, और कुछ नहीं है। परमार्थ के पथ में श्रद्धा को ही महत्व देना है। बुद्धि को कह देना है कि भाई अब तुम चुप रहो, है ना, हम यहाँ संतों के सामने हैं, हम यहाँ शास्त्र के सामने हैं, यहाँ तुम अपनी जो है तुम्हारे अंदर जो भी संस्कार है वो ठीक है ना, व्यवहार में उसको काम में भले ले लो पर अध्यात्म में नहीं। ये प्राय कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है, और बुद्धि का प्रयोग क्यों करता है व्यक्ति कि उसको पता है कि भाई श्रद्धा अंधी है। आसन दे दो, वहाँ ठंडा लगेगा। ये प्राय कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है, किंतु एक मनुष्य अपनी समझ तथा दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है और दूसरा मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है, तो दोनों में अंधा कौन है? परम पूज्य महाराज श्री ये जो प्रचलित बात है उसका उत्तर देने के लिए थोड़ा सा कह रहे हैं कि इसको विचार करके देखो कि ये जो बात कही जा रही है वो सत्य है क्या। क्या कहा जा रहा है? प्राय कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है। तो श्रद्धा अंधी होती है ना, इसमें क्या युक्ति क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा विचार करो। क्या विचार करना है? दो मनुष्य हैं, एक मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी समझ तथा दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है, और दूसरा मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है ना। दोनों में अपनी अपनी समझ है, पर एक बुद्धिमानी क्या कर रहा है कि जो बड़े हैं, है ना, पूज्य हैं, उनसे सम्मति भी ले रहा है कि भाई ये मेरे मन में आ रही है बात, पर आप मुझे आज्ञा करिए कि ये मैं करूं या नहीं करूं। तो ऊपर बैठना हो तो ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी है। तो कह रहे हैं कि ये जो दो व्यक्ति हैं उसमें उत्तर हमको देना है। प्रश्न क्या है महाराज श्री का? एक मनुष्य अपनी समझ तथा दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है ना। दूसरों के मतलब जो पूज्य हैं, जो बड़े हैं, जो संत हैं, और दूसरा मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है। महाराज जी का प्रश्न है कि आप हमको ये उत्तर दो कि दोनों में अंधा कौन है। तो हम लोग उत्तर दे पावे या न दे पावे, महाराज जी उत्तर दे रहे हैं। जो अपने माता पिता गुरु तथा अनुभवी लोगों के विद्यमान रहते भी स्वबुद्धि श्रद्धांध है, अंधा तो वह है। सीधा उत्तर है। अरे भाई हम अपनी ही समझ से काम लेंगे। माता जी हैं, पिताजी हैं, अनुभवी हैं, गुरु हैं, अनुभवी लोग हैं। ऐसा नहीं कि लोग हैं ही नहीं, लोग हैं,
उसी के परिवार में है, उसी के आश्रम में है जहाँ वो रह रहा है, परंतु उनके रहते भी अरे ये क्या, इनको व्यवहार थोड़ी आता है, ये तो जो है करना मुझे है, वो स्वबुद्धि से करेगा, उनका बिल्कुल उनकी उपेक्षा करके, बल्कि उनका तिरस्कार करके वो कर रहा है, वो अंधा है ना, महर्षि पूछ रहे हैं, अथवा वो अंधा है जो कि उनका अनुभव का लाभ ले रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि अंधा तो ये है, कौन, जो उनका लाभ नहीं ले रहा है। स्वबुद्धि रहते भी, उनके रहते भी स्वबुद्धि श्रद्धांध है, यानी मेरी बुद्धि में ही मैं श्रद्धा करूँगा, मैं ये सब जो है शास्त्र और ये जो संत और ये जो माता पिता है ना, सब बकवास है, ये समझते ही नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग में मैं हूँ और मैं ही सब जानता हूँ। तो स्वबुद्धि श्रद्धांत, यानी यहाँ पर महर्षि ने बड़ा व्यंग किया है, अंधा तो वह है। अच्छा एक बात और सुनो, अंधे को रास्ता बतलाओ तो उसके अनुसार वह अपनी दिशा बदल लेता है ना, किंतु अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान करने वाला तो कुएं में ही गिरेगा, क्योंकि उसकी कहीं भी श्रद्धा नहीं होती। बहुत 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 महत्वपूर्ण वाक्य है महर्षि का हम सब के लिए। फिर से सुन लीजिए, अंधे को रास्ता बतलाओ तो उसके अनुसार वह अपनी दिशा बदल लेता है ना, किंतु अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान करने वाला तो कुएं में ही गिरेगा। क्यों महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी कहीं भी श्रद्धा नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए एक और बात महर्षि प्रायः कहते थे, वो वाक्य भी आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं। दूसरों पर तुम्हारा विश्वास नहीं, संसार में तुम्हारा कोई विश्वास पात्र नहीं जिसकी बात तुम मान सको, यह तो बड़ी असहाय अवस्था है। संसार सागर में डूबने की स्थिति है ये। क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि यानी तुम अपनी बुद्धि से बड़ी बुद्धि किसी की नहीं मानते। एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जो कि तुम्हारा गुरु हो सके। बड़ी असहाय स्थिति है। महर्षि इसको बहुत बार कहते थे क्योंकि बहुत विकट स्थिति है। क्यों? क्योंकि ऊपर स्पष्ट कह दिया कि ये जो अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान करने वाला, वो तो कुएं में ही गिरेगा। अब कहो कि बिना जाने श्रद्धा करने में खतरा तो है ही, तो यह खतरा उठाने को तैयार हुए बिना दूसरा मार्ग नहीं है। अध्यात्म जो है उसमें तो तुमको प्रारंभ में श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। विचार मार्ग है वेदांत। अष्टावक्र जी कहते हैं श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व, मूल में श्लोक है। जनक को कहते हैं कि हे जनक श्रद्धा करो। हितदास जी महर्षि अनुवाद करवा रहे थे श्लोकों का क्रम से, वो छपी है पुस्तक। तो जब ये श्लोक आया तो महर्षि ने जब उसका अनुवाद करवाया तो बोले महर्षि वेदांत में भी श्रद्धा? बोले हाँ बेटा, वेदांत में भी प्रारंभ में श्रद्धा करनी पड़ेगी। क्यों? अरे अनुभव में द्वैत आ रहा है, वेदांत कह रहा है कि अद्वैत है ना, तो बिना श्रद्धा हुए कैसे चलेगा? तो फिर हितदास जी ने कहा फिर हम अपनी ऋषिक संप्रदाय जो है ना, वो क्या खराब है? जब वेदांत में ही श्रद्धा करनी ही पड़ेगी तो उनकी रुचि शुरू से ही ऋषिक, वो संत, बहुत उच्च कोटि के संत अपनी संप्रदाय में हुए। बाद में महर्षि से आज्ञा लेके वो अपनी उस साधना में लग गए रस की। अब कहो कि बिना जाने श्रद्धा करने में खतरा तो है ही, तो आज का पृष्ठ यही है, ये जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है।
तो ये खतरा उठाने को तैयार हुए बिना दूसरा मार्ग नहीं है। यानी कोई सोचे कि भाई हम अध्यात्म में एक ऐसा मार्ग बना लें जिसमें बिना श्रद्धा के और हम आगे बढ़ जाएंगे, है नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, वेद भगवान कहते हैं, दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वो दूसरी बात के लिए है, पर दूसरा रास्ता नहीं है। इतने अंश में उस पंक्ति को आप ले सकते हैं। क्या? जो खतरा नहीं उठाता वह लाभ से भी वंचित रहता है। आप कल्पना करो, एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ। बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। अभी आज ही थोड़ा सा कोहरा हो गया। हमारे शर्मा जी सूरत वाले, ऐसी ठंड सहने का इनका दोनों का अभ्यास नहीं है और उम्र भी ज़्यादा है। आज कल्पना करो कि वहाँ चले जाते सूरत, चलो हम 6 मार्च को आ जाएंगे, है ना, अभी बहुत ठंड है। वंचित होते कि नहीं? ये जो संत आए हुए हैं, इनकी सत्संग, इनका जो प्रेम, इनकी जो सेवा, आप दोनों ने अभी प्रस्थान होगा आज। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी? कह रहे हैं कि जो खतरा नहीं उठाता ठंड सहन करी। अरे आप कल्पना करो, जब ब्रज 84 की यात्रा थी, शर्मा जी की तो स्थिति देखने लायक थी। पांव से चला नहीं जा रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्य आने वाले हैं, है ना। तो खैर इनको कहना पड़ा कि भाई अब मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनको रिसीव कर सकूं, है ना। तो बहुत पर डटे रहे। ये डटे रहना, ये ठाकुर जी शक्ति देते हैं, है ना। पर अगर हम हथियार डाल दें कि छोड़ो भाई, यहाँ तो सब, है ना, अपना ही हुक्म चलाने वाले हैं, हमको यहाँ रहना ही नहीं है, तो उसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा। ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी सरलता से हमको सेवा दे देते हैं, परीक्षा ली जाती है। अब क्या करोगे? अब अपमान हो रहा है, अब जो है सुनाया जा रहा है, उस समय भी डटे रहना है। क्यों? क्योंकि जो खतरा नहीं उठाता वह लाभ से भी वंचित रहता है। यदि ईश्वर को पाना हो तो जीव को दाव पर रखना पड़ता है। ये आगे की 2 पंक्तियां समझा रहे हैं महाराज श्री। एक भक्ति है, एक ज्ञान है। तो भक्ति में क्या है? व्यक्ति को ईश्वर को पाना है, तो उस पाने के लिए ये जीव को दाव पर रखना पड़ता है। हमारे महाराज जो आए हुए हैं कहते हैं कि इनके गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज तुका माई के पास पहुँचे तो तुका माई ने पहला वाक्य यही कहा कि मैं तेरा खून कर दूंगा। तो इनके गुरु महाराज ने कहा, मुश्किल से 16 साल की उम्र थी, मैं अपना जीव दे दूंगा, यानी मैं तैयार हूं। क्या कह रहे हैं? यदि ईश्वर को पाना हो तो जीव को दाव पर रखना पड़ता है। अब रही बात वेदांतियों की, अगला वाक्य देखिए। यदि ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कार्य कारण रूप प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ता है। क्या अर्थ हुआ? ये पूरा जितना है बताया ना महाराज ने। हम शंकराचार्य जी कहते हैं इसलिए इसको नहीं मानते हैं, हमारा अनुभव है। यानी हमको पता है कि ये जितना नाम रूप है ना, प्रपंच है, ये सब स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ता है। अब बोले कि हमारा ये भी बना रहे, है ना, हमारा शरीर भी ठीक बना रहे, हमारा ये सब जितना है आसपास वो बना रहे। आसपास जैसे ठाकुर जी को रखना है वो रखेंगे। वो जो संत हैं उनके हृदय में ये किंचित मात्र भी नहीं है कि ये ऐसे रहना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं और हमको लगता है कि हमको यहाँ से कोई ना हटावे, है ना, हम यहीं 10 साल अपनी साधना करेंगे। ये मूर्खता है भाई। अगले क्षण हमको अगर ठाकुर जी का ये निर्देश होता है कि यहाँ से निकलो, है ना, वहाँ पहुँचो, तो हमको वो करना है। पूर्ण शरणागति जैसे वो रखें, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
कल प्रवचन में भक्ति के श्रेणियां बताई, जैसे ईश्वर दर्शन की श्रेणियां महाराज जी ने यहाँ बताई हैं, इतना सुंदर निरूपण किया। हर परिस्थिति में, अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति में भी और पूरे संसार में जो चल रहा है, पाकिस्तान हमला कर रहा है या है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी घटनाएं जो हो रही हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की छोड़ो, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग है ना, सब अस्त व्यस्त जैसा लग रहा है। कुछ नहीं, ठाकुर जी के हाथ में है पूरा का पूरा। इनके गुरु महाराज कहते थे कि डायरेक्टर दिखता नहीं है सिनेमा में, पर वो पूरा का पूरा डायरेक्शन उस डायरेक्टर के हाथ में है। इसी ये विश्व प्रपंच की जो व्यवस्था है, उसको चलाने वाले ठाकुर जी किसी को दिखते थोड़ी है, पर पूरा का पूरा करने धरने वाले तो यही हैं। तो संत लोग कितनी बढ़िया बातें बताते हैं, वो अगर हम गांठ बांध लें तो हम कभी विचलित नहीं हो सकते। उसी को कह रहे महाराज जी कि इसको प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ता है, ये जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये जुआ तो हम नहीं खेल पाएंगे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि तुम प्रतिदिन खेलते हो। कहाँ खेलते हैं? सुनो, प्रति सप्ताह हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, प्रतिदिन कहीं न कहीं मोटर दुर्घटनाएं होती हैं, रेल दुर्घटनाएं भी होती हैं। अरे संत लोग कहते हैं कि इसको छोड़ो, तुम सड़क पार करते हो, है ना, सड़क पार करने में व्यक्ति, है ना, गाड़ी आई और आदमी मर गया, हमने अपनी आंखों से देखा, तो अब ऐसा थोड़ी है कि हम कल से सड़क पार नहीं करेंगे। हमारे पितामह का आंख का ऑपरेशन होने जा रहा था बम्बई में, पूर्वाश्रम में। तो पितामह गांव से आए थे, तो हम चूँकि डॉक्टरी में वो आँख की उसमें प्रवेश कर चुके थे, उस समय आँख वाले में तो नहीं, पर MBBS कर रहे थे। तो हमने डॉक्टर गोखले करके थे, हमने कहा कि ये जो है ऑपरेशन, ये सफल होगा कि नहीं, आप कर रहे हैं, कल करने जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि देखिए, प्रतिदिन दुर्घटना होती है, पर हम लोग क्रॉस करना, है ना, सड़क पार करना बंद थोड़ी कर देते हैं। ऑपरेशन है, ऑपरेशन में कभी सफलता भी मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है। तो आज से 40 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। तो हमारे ओंकारानंद जी की एक आँख बिगड़ गई, ऑपरेशन हुआ पर एक आँख चली गई। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि भाई उनका ऑपरेशन बिगड़ गया तो आँख का ऑपरेशन हम अपने पिताजी का नहीं कराएंगे, या हमको अपना करवाना है तो हम नहीं कराएंगे। माता जी बैठी हैं, है ना, डरा दिया डॉक्टर ने कि ये आँख का ऑपरेशन तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहने का मतलब दुर्घटनाएं और ये सब होता है, पर इन सब के माध्यम से यात्रा करना क्या जुआ खेलना नहीं है। लेकिन क्या इसी से लोग यात्रा करना बंद कर दें कि भाई दुर्घटनाएं हो रही हैं और हम तो, है ना, गांव जाना है, अभी वो शुभम आवेंगे तो कमल जाएंगे, तो ये थोड़ी कि भाई ये दुर्घटना हो गई रेल की तो अब हम कैंसिल कर रहे हैं अपनी गाड़ी। लोग तो अपना जीवन बीमा करा के तब वायुयान से यात्रा करते हैं। ये जितनी एरोप्लेन की यात्रा होती है आवश्यक नहीं है, पर मतलब कहा जाता है कि भाई बीमा करा लो। तो हम भी जब पहली बार गए थे इंग्लैंड, तो वहीं पे कुछ पैसा भरा, है ना, पिताजी ने। तो ऐसे भी करते हैं, चलो मर भी गया तो कम से कम पैसा तो मिल जाएगा। संसार में तुम प्रतिदिन इतना खतरा उठाकर व्यवहार करते हो, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा भी खतरा उठाने को उद्यत नहीं हो, तब यह कैसे माना जाए कि तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हो। यानी महाराज जी को जो कहना था कह दिया, है ना, और वहाँ मूल में भगवान प्रशंसा कर रहे हैं श्रद्धालु भक्त की कि उसको तो मैं और ज़्यादा प्रेम करता हूँ। ज्ञानी भक्त तो उसने तो जो प्राप्त करना था कर लिया, उसको उतने प्रेम की ज़रूरत नहीं है।
पर हम लोग जैसे लोग जो चल रहे हैं इस मार्ग में, उसके लिए भगवान आश्वासन दे रहे हैं, वो तो मेरा अतीव प्रिय है। उसी की व्याख्या में महर्षि ने बताया कि विचलित नहीं होना चाहिए। अतः यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो श्रद्धा करके ही चल सकोगे। श्री राम जय जय राम। श्री